नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। ये जो वीडियो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो जून का महीना है वो कन्या वालों के लिए कुछ खास ही इस बार लेकर आया है। देखिए, आप सभी ने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि जो भगवान कृष्ण थे वो वासुदेव और माँ देवकी के 8वें पुत्र थे, पर इससे पहले जो कंस थे उन्होंने 6 पुत्रों की बलि दे दी थी। तो ऐसा वो कैसे कर पाए? मतलब इतना साहस, एक एक पुत्र को मरते हुए देखना कहां से आया? कभी आपने सोचा कहां से आया? वो एक भविष्यवाणी जो हुई थी ना, जिसमें बताया गया था कि जब 8वां जो देवकी का जो पुत्र होगा, तेरी बहन का जो पुत्र होगा जिसे तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, वही तेरा वध करेगा। तो उस आशा ने, उस एक बात ने उनको ये शक्ति दी सहने की, इतना सब कुछ जो कि सहना लगभग असंभव है। इसका मतलब यही है कि कुछ भी हो जाए, कितने भी उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आते हैं, पर आपको अपनी आशा नहीं खोनी है, क्योंकि आशा पे जिंदगी कायम है और जो आशा बनाए रखते हैं वो तूफानों से भी निकल आते हैं। इसी का अच्छे विचार के साथ हम कन्या वालों के लिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है, फिर उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे और फिर कुछ जो रेमेडीज हैं उन पर भी ध्यान देंगे, कर्म की रेमेडी चीज पर भी और ज्योतिष की रेमेडीज पर भी। तो देखिए, जब हम देखते हैं तो आपके प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। ये 6 नंबर यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना वो काल पुरुष की छठी राशि है। 6वां नंबर जो आता है ना वो कन्या का आता है, तो इस वजह से छठा लिखा है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। द्वितीय भाव में तुला राशि में केतु है, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम खाली, छठे भाव में शनि बैठे हैं अपनी ही राशि में। कुंभ जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर शनि अपनी राशि में बैठे हैं। 7वां खाली है। अष्टम भाव में आप देखोगे कि राहु और गुरु का गोचर हो रहा है मेष राशि में। बुध जो है 9वें भाव में, भाग्य के भाव में, वृषभ राशि में बैठे हैं। 10वें भाव में सूर्य आ रहे हैं 15 तारीख को, और जो बुध है ये यहाँ पर लगभग देखिए 24 जून तक रहेंगे, 8 जून से, तो मोस्टली इसी भाव में रह रहे, तो इसलिए उनको मैंने इसी भाव में दिखाया है। और इसके अलावा ये जो एकादश भाव है जिसमें हर ग्रह का गोचर शुभ पाया जाता है, वहां पर शुक्र और मंगल का योग बन रहा है। मंगल हालांकि यहाँ पर नीच के हैं पर फिर भी अच्छा फल देंगे। साथ में शुक्र आ रहे हैं, शुक्र भी आपके एक योग कारक ग्रह, एक अच्छे ग्रह हैं, वो एकादश भाव में जानना उनका शुभ है। अब ये योग क्या लेकर आएगा इसके बारे में बातें करेंगे। और 12वें भाव में आप देख सकते हो कोई नहीं है। इस महीने की जो बहुत विशेष घटनाएं हैं उनमें से शुक्र और मंगल का साथ में आना जो बहुत बड़ी घटना है, साथ में ही जो साल में एक बार होती है नॉर्मली। और दूसरी जो है वो शनि का वक्री होना। शनि वक्री हो रहे हैं आपके 17 जून से और 4 नवंबर तक, लगभग 140-39 दिन इस तरह से आप पाओगे, क्योंकि तिथियां थोड़ा सा दिन के हिसाब से अलग है। हिंदी में तिथि बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम दिन में काउंट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शनि वक्री का हम कर लेते हैं। शनि आपके शुभ ग्रह हैं। अगर कोई शुभ ग्रह आपकी कुंडली में वक्री हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उसका प्रभाव बढ़ने वाला है। क्या प्रभाव शनि बढ़ा सकते हैं यहाँ पर? देखिए, शनि यहाँ पर पंचम भाव के कारक हैं, पंचम भाव के स्वामी है, माफ कीजिएगा, छठे भाव के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं। तो पंचम भाव क्या है? और आपके लग्नेश, आपकी राशि के मित्र हैं। ये वीडियो मेनली राशि के लिए, जिनकी चंद्र राशि कन्या है, पर अगर लग्न वाले भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई लग्न तो आप ही का है और ऋषियों ने तो दोनों से ही गणना करने को कहा है। तो शनि पंचम भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो पंचम भाव पुत्र देता है, तो पुत्र प्राप्ति हो सकती है अगर आप शादीशुदा हैं तो। पंचम भाव प्रेम देता है, लाइफ में प्रेम ये जो वक्री शनि है वो ला सकते हैं। इसके साथ साथ पंचम भाव आपको परफॉर्मेंस देता है, एफर्ट कराता है, आप थोड़ा रिस्क भी लेते हैं, तो इन सब चीजों में आप जा सकते हैं। साथ में छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु, तो लड़ाई झगड़े आदि से आपको बच के रहना है। थोड़ा सा कंपटीशन तो आने वाला है, थोड़ा सा मेहनत तो आने वाली है, पर जो मेहनत करता रहता है और अपनी आशा को नहीं छोड़ता, निराश नहीं होता, उसी को तो सफलता मिलती है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो, चूंकि शनि आपकी कुंडली के शुभ भावों के स्वामी हैं, ज्यादातर आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, फिलहाल गोचर में छठे भाव में शुभ हैं, तो आपका जो वक्री शनि है कहीं ना कहीं एक राजयोग सा लेकर आया है। पर एक बात ध्यान रखनी है, वक्री शनि बोलता है कि भैया भागो मत, दौड़ो मत, पहले देखो कि दिशा सही है या नहीं, कहीं दिशा ही गलत हो
तो मतलब इस समय में जल्दबाजी में निर्णय ना लें, भाग्य के भरोसे निर्णय ना लें, सारा सब कुछ देख भाल के जो भी चीज है उसको अच्छी तरह से करें, सीख के उसको समझ के आगे बढ़े। तुक्केबाजी में आगे ना बढ़े कि ठीक ही हो जाएगा, कोई नहीं, सही है, हो ही जाएगा, इस तरह से नहीं, तब ये शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा हम आपके करियर की, बिजनेस की, पैसे की, धन की, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक जीवन, प्रेम, सबकी बातें करने वाले हैं। तो इसके बाद ये तो मेन घटना थी ना इस महीने की, शनि का वक्री होना। तो आप कहिए कि आपके लिए शनि शुभ वक्री हो रहे हैं, अच्छे वक्री हो रहे हैं। इसके बाद करियर की बात करें तो करियर में सूर्य आ रहे हैं आपके, कब से, 8 जून से लेकर 24 जून तक। और सूर्य अगर करियर में हो तो क्या हो, करियर सूर्य जैसा चमकता है, सही बात है, अगर जन्म पत्री में हो तो। पर गोचर में हो तो तब भी अच्छा ही है, कहीं ना कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ सकता है। आपको अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांस है, अगर जन्म कुंडली में भी आपके गवर्नमेंट जॉब के योग हैं तो, क्योंकि वही मिलेगा जो जन्म कुंडली में भी है, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये गोचर है आपका। पर हाँ, सूर्य का 10वें भाव में आना करियर, जॉब, सरकारी नौकरी आदि के लिए शुभ है, बढ़िया है। इसके अलावा सूर्य क्या कर सकते हैं, देखिए 10वें भाव में किस भाव के स्वामी है, 12वें भाव के स्वामी है। ये भाव 12वां इसके स्वामी है, 10वें में आ रहे हैं, तो विदेश यात्रा दे सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, आपको फॉरेन घुमाने ले जा सकते हैं। बाहर जाने का आप सोच रहे थे, चाहे पढ़ाई के लिए, आपके पिता बाहर जा सकते हैं, आपके बॉस बाहर जा सकते हैं, आप जिस कंपनी में है उसमें से कोई बाहर जा सकता है। इसी एक को भी यहाँ पे सूर्य बना रहे हैं। और सूर्य यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ही ग्रह बहुत सारी चीजें करता है। सूर्य ऑथोरिटी को दिखाते हैं, मतलब विदेश की कोई ऑथोरिटी है उससे आपको कोई लाभ हो सकता है, फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है। आपका जो खर्चा है वो आपके पिता या अपने बॉस पे कुछ करना पड़ सकता है, इसको भी सूर्य यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि खर्चे का भी भाव है। और आपके जॉब पर, आपकी नौकरी के लिए आपको कहीं हो सकता है तो आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़े, या कहीं पैसा खर्च करना पड़े, कुछ ना कुछ आपको अपने स्टेटस पे ध्यान देना है। मतलब पैसे से भी जाना है, मर्यादा और स्टेटस को बना के रखना है। कार्य की जगह पर आपको सूर्य जैसा बनना है, लॉयल होना है। सूर्य समय पे निकलते हैं, समय पे ही छुपते हैं, तो उस चीज का पालन करोगे तभी सूर्य आपको रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं कि आप दिन में सो रहे हो और रात को भी काम नहीं करे, रात पूरी रात काम किया है और आप दिन में सो रहे हो तो ठीक है भाई, वो आपके काम का पार्ट हो गया। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको सूर्य के उठने से पहले खुद उठ जाने की कोशिश करनी है, पूरी मेहनत से। जैसे सूर्य कभी भी आलस नहीं करता, भैया आज तो दिन थोड़ा ऐसा ही, आज थोड़ी कम गर्मी देते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी गर्मी देता है, बादल आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको कितना भी रोके आखिर में रोक नहीं पाते, क्योंकि वो हार ही नहीं मानता। तो इस तरह का एटीट्यूड आपको कर्म के क्षेत्र में रखना है, तब ये सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब ये हो गया जॉब का, करियर का। बिजनेस वालों का क्या, देखिए बिजनेस वालों के लिए हम गुरु को देखेंगे, क्योंकि जो गुरु है ना, ये 7वें भाव के स्वामी है, जो बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, शादी विवाह का भी है। तो अब जब गुरु को देखते हैं तो गुरु तो भैया अपने से अगले वाले भाव में गए, अष्टम में गए। कोई भी ग्रह जब अपने से अगले भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं लाभ भी कराता है आपको। सडन लाभ जो है आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में हो सकते हैं, सडन लाभ हो सकते हैं, पर आपको अपने बॉस के साथ बना के रखना है, अपने क्लाइंट्स के साथ, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कारण क्या है, ये जो गुरु एक तो अष्टम में तो गए ही है, साथ में राहु के साथ भी बैठ गया है। अब राहु गुरु जब साथ में बैठते हैं, इसको तो भाई गुरु चांडाल बोल देते हैं। तो गुरु चांडाल क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स आप कोई चीज कर सकते हो, जो किसी ने नहीं सोचा वो करने की कोशिश आप कर सकते हो। हमेशा बुरा नहीं है, आज के जमाने में कभी कभी इससे आपको सडन फेम मिलती हुई देखी गई है, और ये आपको इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकता है, और कुछ सडन लाभ दिला सकता है, ऐसे लाभ जो शायद आपने नहीं कमाए हैं, इस तरह के लाभ भी हो सकते हैं। पर जब अष्टम में राहु जाते हैं, थोड़ा नजर वजर लगने का थोड़ा चांस रहता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहें, थोड़े खुश रहें। यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सैडनेस की तरफ भी राहु ले जा सकते हैं, नींद की दिक्कत भी कराते हैं। हालांकि ये राहु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, कुंडली जागरण, इस तरह की अजीब गरीब चीजें जिनको लोग नॉर्मली थोड़ा सा मानते हैं कि भाई लीक से हटकर चीजें, उनकी तरफ आप में ना कहीं इंटरेस्ट जो है ये राहु ले जाने की कोशिश करेंगे, ले जाते हैं, इस तरह का देखा गया। अब ये तो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस के भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। आप देखोगे यहाँ पर ना तो कोई, ये जो पीला है ना, ये गुरु की दृष्टि है, जो रेड है ये मंगल की दृष्टि है, और जो ब्लू देख रहे हो आप नीला, ये शनि की दृष्टि है। देखिए ना 10वें भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि थी, ना 7वें पर, मतलब किसी भी ग्रह की दृष्टि ना तो जॉब वाले भाव पर आ रही है, ना ही बिजनेस के भाव पर आ रही है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दृष्टि को।
इसके बाद हम आ जाते हैं भाग्य के भाव पर कि भाई इस तरह भाग्य कैसा रहेगा आपका। सप्तम ये आपका पार्टनरशिप का है, क्लाइंट्स का है। सप्तम किसी भी तरह का मार्केट प्लेस है, बाजार है, तो वहां पर उतार चढ़ाव दिखा रहा है। आपको कुछ फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है, पर आपको थोड़ा सावधानी से रहना है। इस तरह का आपके यही बात शादी में भी लागू होती है। सप्तमेश अष्टम में जा रहा है, गुरु के साथ है, मतलब अगर आप बुद्धिमानी से काम लोगे, जल्दबाजी में काम नहीं करोगे, शक के बेस पर नहीं करोगे, किसी भी चीज को पूरी तरह से परख लोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, चीजों को समझते हुए चलोगे, तब तो ठीक रहेगा शादी वगैरह में। अदरवाइज थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, मन मुटाव हो सकता है कभी कभी बिना बात के। जो बात नहीं है उसको लेकर भी कुछ अनबन रह सकती है, क्योंकि राहु ना धुआं है, जो है नहीं पर वो दिखता है, जिसको बोलते हैं ना अफवाह। अफवाह जो है नहीं, किसी की बात की अफवाह कर देते हैं लोग। एक कहानी है, एक आदमी जा रहा था बकरी को लेकर, पर कुछ दोस्तों ने क्या कहा कि भाई मतलब प्लान बनाया उसको बेवकूफ बनाने का। तो पहला दोस्त आया, बोले गधे को कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? तो उसने देखा यार इनको गधा तो नहीं है, तो बकरी है। फिर थोड़ी दूर गए, फिर कोई और उससे मिला, भाई आपकी जो गधा बड़ा ही खूबसूरत है। उसने देखा नहीं यार ये तो बकरी है। पर ऐसे ही फिर तीसरा चौथा ऐसे लोग, तो कुछ देर बाद उसको लगा ऐसा तो नहीं कि मेरे में कोई दिक्कत हो, ये जो बार बार गधा कह रहे हैं, इतने लोग पागल तो हो नहीं सकते इस तरह से। तो उसको भी शक होने लगा और अंत में उसको छोड़ दिया उसने, गधा समझ के, मतलब छोड़ दिया, गधे का मैं क्या करूंगा। तो फिर वो बकरी को ले गए। तो कई बार कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस तरह में कि भाई शक के बेस पर किसी दूसरे ने कुछ सिखा दिया। तो उस तरह से बिजनेस में ध्यान रखना है कि कोई इस तरह की थर्ड पार्टी जो है वो आपके मतभेद करा सकती है पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच। अब आ जाते हैं भाग्य पर। देखिए भाग्य में बुध आ रहे हैं, भाग्य के भाव में बुध का गोचर अति शुभ माना गया है। आपका लग्नेश है और भाग्य में जा रहा है, मतलब 8 से लेकर 24 जून में कहीं ना कहीं भाग्य भी आपके साथ देगा। कब साथ देगा? जब आप बुध की तरह से बिहेव करोगे और शुक्र का गुण रखोगे, मतलब आप तो साफ सफाई ध्यान रखोगे, आप फीमेल्स की रेस्पेक्ट करोगे, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करोगे, अपने केयर रखोगे, चीजों में ऑर्डर रखोगे। इसके साथ साथ आप वाणी का अच्छा प्रयोग करोगे, आप हंसमुख रहोगे, आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं लोगे, आप सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे, आप बाहर निकलने के बारे में सोचोगे, ना कि क्या नुकसान हो गया, क्यों हो गया और बहुत बुरा हो गया। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, नजरिया बदलना है। जैसे बोलते हैं ना सब नजरिए का खेल है, नजरिया बदलो, नजर बदलो तो दुनिया बदल जाती है। ये सिंपल लगता है सुनने में, उतना सिंपल है नहीं अप्लाई करने में, पर इस बात का साक्षी है भगवत गीता, इस बात के साक्षी हमारे ग्रंथ की नजरिया ही डिसाइड करता है कि हम लकी हैं और अनलकी हैं। अदरवाइज बहुत बहुत ऊपर लोग जाकर भी अनलकी ही रह जाते हैं, और कुछ लोग बीच की लाइफ में हैं पर अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका नजरिया अलग है। खैर बुध यही कहता है कि चीजों को बुद्धिमानी से देखें, उनके सारे नजरियों को ध्यान रखें। आप चीजों के लिए एफर्ट तो करें, पर जो चीजें आपको मिली हुई है उसके प्रति भी थैंकफुल जरूर रहें। ऐसा ना हो कि आप वही देख रहे हैं जो सिर्फ आप पे नहीं है, और जो है आप उसके बारे में ये सोचें ये तो होना ही चाहिए था। ऐसा नहीं है। आप कितने भी तुरम खां, कितने भी बड़े क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह ही हैं पर उन पे आप जितना भी नहीं है, तो ये सोच लेना ये तो होना ही चाहिए था, ये गलत बात है। थैंकफुल होना जरूरी है। और बुध यहाँ पर, बुध कुबेर से जुड़े हुए हैं, धन ला सकते हैं आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ बुध आपको अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, पद प्रतिष्ठा ला सकते हैं, सम्मान ला सकते हैं, नौकरी जॉब में भी बुध यहाँ आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब भाग्य के बाद हम आ जाते हैं लाभ पर। देखिए लाभ के भाव में शुक्र मंगल का योग बन रहा है। आपको फीमेल से लाभ हो सकता है, फ्लावर से लाभ हो सकता है, परफ्यूम से लाभ हो सकता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आपका काम है, आप किसी तरह से ऐसे काम से जुड़े हैं जो किसी भी तरह से खूबसूरती, मॉडलिंग, डिजाइन, क्रिएटिविटी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आजकल डिजाइन होता है ना, कैसी कार आई है उसमें आजकल डिजाइन का बहुत ज्यादा महत्व है। इंजन का वो सब तो है, डिजाइन का बड़ा महत्व है। अगर कोई कार बहुत ही खूबसूरत लगे दिखने में तो उसकी सेलिंग बढ़ ही जाती है। ऐसे ही आजकल डिजाइनिंग, आपकी वेब डिजाइन है, आजकल आपका कैमरे में भी डिजाइन होता है। कोई भी चीज जहां पर खूबसूरती का रोल है वो आपको लाभ दे सकती है। फीमेल आपके लिए अच्छी रहेंगी, जमीन जायदाद से भी आपको लाभ रह सकता है यहाँ पर। और मंगल आपके छोटे भाई से आपको लाभ हो सकता है, इस चीज को दिखा रहा है। हालांकि आपके साहस में कमी यहाँ देखने को मिल सकती है। आप ये सोच सकते हैं आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा, आप थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा सा गलत तरीके से भी लाभ लेने की कोशिश, इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है पर आपका उसका ध्यान करना है, नहीं लेना है। इसके बाद यहां से मंगल आपके लाइफ में क्रेडिट या कर्ज की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं, तो आपको कर्ज उतना ही लेना है जितना आवश्यक हो, और जहां तक पॉसिबिलिटी हो तो मंगल को नहीं देना है। मंगल के दिन
इस महीने आपको हनुमान जी की पूजा करना, मीठे और लाल चीजों का दान करना अति शुभ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे भी आपकी चार्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, खासकर अगर मंगल शुभ है तो। अब बढ़ जाते हैं भाग्य के बाद लाभ भी देख लिया हमने। धन की बात करें तो धन वाला भाव ये है, द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, फैमिली का है, आपके फैमिली बिजनेस का है, ज्वेलरी आदि का भी है। यहाँ पर केतु बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं धन के मामले में आप सेटिस्फाइड नहीं रहने वाले इस साल। आपको ऐसा लगेगा अपनी फैमिली से भी कि भाई मेरी फैमिली और भी बेटर हो सकती थी, शायद मेरी फैमिली उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इस तरह के भाव इस साल आपके रहेंगे केतु की वजह से। पर यहाँ पर गुरु और मंगल का दृष्टि भी पड़ी है। जब गुरु मंगल की दृष्टि पड़ती है तो अगर आप बुद्धिमानी के साथ एक्शन करें तो आप अपनी वाणी से लाभ कमा सकते हैं। आपकी फैमिली से भी आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम करें, मतलब भाई जैसी फैमिली है तो वैसे ही, पर काम तो वही आने वाली है, काम तो उसी से लेना। दुनिया तो आप बदल नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं भैया तो दुनिया ही खराब है, फिर दूसरी दुनिया बनाओगे क्या? अगर दुनिया खराब है तो सबके लिए है, फिर कोई आदमी ये क्यों कह रहा है अच्छी है बुरी? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आपका समझने का तरीका, आप जिस तरह से रिएक्ट करें वो भी इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप सुधारोगे तो आपको लाभ रहेगा। अदरवाइज अपनी वाणी की वजह से अपने फैमिली से, फ्रेंड से थोड़ा दूर जा सकते हो। धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना है, किसी स्पेशलिस्ट की या किसी की राय जरूर लेनी है। चूंकि गुरु और मंगल की दृष्टि है तो ओवरऑल ये ठीक ही है, बुरा नहीं है फिलहाल, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ आ रही है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है। तो गुरु मंगल की दृष्टि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग ला रही है गुरु की, तो धन का लाभ भी यहाँ पे दिखता है। साथ में ही आपको जमीन जायदाद आदि से लाभ रह सकता है, इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद ये तो धन हो गया आपका। इसके बाद अगर हम अपने प्रयासों की बात करें, जो प्रयास कैसे रहेंगे, एफर्ट कैसे रहेंगे, तो देखिए प्रयास आपके एफर्ट में कमी रह सकती है, आप थोड़े आलस्य की तरफ जा सकते हो। एक तो इस भाव पर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि आ रही है, जो प्रयास का भाव है। ऊपर से यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि की दृष्टि आ रही है, इस भाव का स्वामी भी नीच का है मंगल, तो प्रयासों में कमी रह सकती है। आपका कम्युनिकेशन जो है ना, आप जिस तरह से बात करते हो, आप जिस तरह से लिखते हो, वहाँ थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। जिस तरह से आप बातें करते हो, कई बार कोई व्यक्ति होता है और उसके बगल में दुकान है बाई चांस, वो भी है, एक की चल रही एक की नहीं चल रही, वो यही देख रहा है कि उसमें क्या कमी है, उसकी क्यों नहीं चल रही, शायद उसके प्रोडक्ट में। पता लगा जो बातें करने का तरीका है, बातें कहने के तरीके में ही कुछ थोड़ा सा गलती हो जाती है। कहे आप अच्छा ही रहे हो पर उस तरह से नहीं कह रहे जिस तरह से आपको कहना है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपने से बना के रखनी है थोड़ा लोगों से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने प्रयास नहीं रोकने हैं, प्रयास रोकने नहीं है, पर प्रयास सोच समझ कर करने हैं, जल्दबाजी में नहीं करने हैं। अगर आपको 100 लड्डू खाने तो एक एक लड्डू खाकर ही आप 100 लड्डू पूरे कर सकते हो। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो एक एक कदम ही आपको बढ़ना पड़ेगा। जहां आप हो शुरुआत वहीं से करना, ठीक है? मतलब अगर आपके पास नॉलेज 1 क्लास की है, फर्स्ट क्लास की है, और आपको सीधा 5th क्लास से पढ़ाया जाए तो जो भी पढ़ाया जाएगा उसके बाद सब वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक से ही चलना होगा, शुरुआत वहीं से होगी। इसीलिए बोलते हैं ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी जगह छोटी नहीं होती, वहां से शुरुआत तो करो फिर ऊपर जाओ आप। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रेम फिर रिश्तों से थोड़ी ना होता है, प्रेम तो हर चीज से है, दुनिया से है, इस यूनिवर्स से है, ये भी तो है। और हर काम से भी आपको प्रेम करना होगा, तभी वो आपको ऊपर ले जाएगा। आप उसे कुछ ना दो, वही आपको सब कुछ देता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बढ़ जाते हैं सुख के पास। सुख कैसा रहेगा, प्रेम, ये सब दोस्तों का, फ्रेंड्स का, ओवरऑल सुख कैसा रहेगा। सुख का भाव अष्टम में है, राहु के साथ है, तो देखिए सुख की थोड़ी सी कमी दिख रही है। बहुत ज्यादा खुश आप फील नहीं कर पाओगे। हाँ, आपको अकेलेपन में अच्छा लगेगा, आप किसी रिसर्च में आपको आनंद मिल सकता है। कुछ ऐसी चीजें जिनको लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते उनकी तरफ आपका मूड जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। पर ये भाव कहीं पर छुपी चीजों का भी है, उसमें से कहीं ना कहीं सेक्स वगैरह भी आता है। तो अगर आप यंग है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वहाँ कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना नहीं लेना है। रिसर्च वगैरह में ध्यान जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी है। कई बार अच्छी चीजों को भी छुपाया जाता है, बहुत ज्ञान की बातें हर जगह नहीं बताई जाती, तो उन चीजों से भी आपके तरफ छुपी हुई डिग्री, फिर कोई PhD वगैरह इस तरह की चीजों, कुंडलिनी क्रिया योगा, इन सब की तरफ भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। उस केस में आपका अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ पर अपनों से या दोस्तों से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले इतना नहीं दिखा रहा, पर हाँ एक खास बात है, जमीन आदि से लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तारीफ आपको मिलेगी।
कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिले कहेंगे कि भाई ये जो व्यक्ति है वो योग्य है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है चौथे भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं एक सेविंग ग्रेस है। मतलब अगर बुद्धिमानी से, ज्ञान से काम लोगे तो आप अच्छा करोगे। अगर आप किसी तरह से काम है, कंसल्टेशन का काम है, किसी को कुछ बताना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है, या आप फाइनेंस से जुड़ा कोई काम कर रहे हो, ट्रेवल से जुड़ा आपका कोई काम है, तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। संतान के बारे में मैंने कहा कि हाँ भाई, संतान के मामले में ये जो है अच्छा है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो संतान प्राप्ति की पॉसिबिलिटी है। हालांकि पढ़ाई लिखाई जो है उसमें एफर्ट, हार्डवर्क की ज़्यादा आवश्यकता है, पर अगर आप हार्डवर्क करते हो तो आप परास्त कर सकते हो किसको? शत्रु को, कंपटीशन को, आगे निकल सकते हो लाइफ में। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। पर मेहनत, हार्डवर्क यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचमेश जो है सप्तम, मतलब अपने से अगले भाव में जाना तो अच्छा है, पर छठे भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु के, पर यहां से 12वें भाव को देख रहा है जो कि विदेश का है। तो आपको खर्चे से लाभ हो सकता है, मतलब कहीं पर कुछ खर्च करके आपको कोई लाभ हो सकता है, आपको ट्रैवल वगैरह हो सकती है, आपको विदेश वगैरह जा सकते हो, कहीं बाहर वगैरह आपको जाना पड़ सकता है, इसको भी दिखा रहा है। शनि वैसे भी कर्म कारक है, और कर्म कारक छठे भाव में आता है तो आपको जॉब वगैरह दिलाता है, और थोड़ी कठिनाई जरूर रखता है, हार्डशिप जरूर रखता है। सेवा कीजिए लोगों की, पशु पक्षियों की, अपने से जो कमजोर हैं उनकी, वृद्ध की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। बाकी हनुमान जी की पूजा करना, माँ काली की पूजा करना, शनि मंदिर वगैरह में आप जाकर, या फिर शनि के वृक्ष को लगाना, ये सब भी रेमेडीज हैं। अब इसके बाद कोर्ट केस, मुकदमे आदि की हम बात करें तो हो सकता है चीज़ें टल जाएं, लेट हो जाएं। अभी नवंबर तक कुछ ऐसा खास उस चीज़ में रिजल्ट आए दिखता नहीं है, और आपको भी लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। यहाँ शनि की जब बात कर ही रहे हैं हम, तो शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ पर आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे। 4 नवंबर के बाद थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, तब तक थोड़ा समझदारी से, थोड़ा देर से चीज़ों को देख के, ऑब्जर्व करके बढ़ना है। बाकी यहाँ शनि आपको बाहर विदेश आदि ले जा सकते हैं, और आपके प्रयासों से भी रिजल्ट को शनि यहाँ लाएंगे। मतलब शनि का गोचर अच्छा है। शादी विवाह की बात हम कर चुके हैं, और बिजनेस की बात हमने की। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए महीना आप कहोगे कि बढ़िया है, क्योंकि जो हेल्थ का स्वामी, जो कि राशि का स्वामी है, वो नवम भाव में है। कब से? 8 जून से। 8 जून से पहले स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है महीने के शुरुआत में, पर हाँ बाद में जो है अच्छा है, महीना अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। बुरा महीना नहीं है, बल्कि बढ़िया महीना कहोगे आप, क्योंकि पहले नवम में, फिर दसम में जो है बुध जा रहे हैं। और जो अष्टमेश है वो थोड़ा सा एकादश भाव में नीच का हो रहा है। मतलब अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा बैलेंस रखें। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना छाँव रे, अति की भली ना धूप। अर्थात ये कि किसी काम की अति नहीं करनी है। किसी बहुत लालच में, एम्बिशन में, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी, उसके चक्कर में अगर किसी भी चीज़ में आप बैलेंस अगर खोगे ना, तो फिर थोड़ी स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। तो अपने खाने पीने का, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में भी महीना जो है बहुत बढ़िया है। बाहर विदेश का मैंने कहा कि हाँ योग बन रहे हैं। अगर आप बाहर विदेश जाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, उसके लिए योग बना हुआ है पूरे ही महीने। या बाहर जाके आप कहीं पढ़ना चाहते हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, वीज़ा वगैरह मिलने का जो है चांस है वो थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, अगर आप किसी फीमेल्स की हेल्प लेते हो उसमें तो आपको सहायता मिल सकती है। हनुमान जी की पूजा करते हो, जो हनुमान जी क्योंकि समुद्र के ऊपर से उड़ के गए थे ना, तब चीज़ें आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं इस महीने पर। तो ये हो गया हमारा इस महीने का राशिफल हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम त्योहारों की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जगन्नाथ यात्रा जो है वो 20 तारीख की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब कोई चीज़ हमको अच्छी लगती है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इससे मुझे, आप कह सकते हो, प्रेरणा भी मिलती है, और मैं आपके लिए इसके लिए उसका थैंकफुल भी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। 29 तारीख की आषाढ़ी एकादशी है, कुछ लोग इसको देवसानी एकादशी भी बोल देते हैं। 14 तारीख की योगिनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। 1 और 15 तारीख का प्रदोष व्रत है। 16 तारीख की शिवरात्रि है। 6 तारीख की संकष्टी, 18 की अमावस्या, 4 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य का जो परिवर्तन है वो 15 तारीख को हो रहा है। इससे पहले सूर्य यहाँ रहेंगे, जो पिछले वीडियो में भी जिसके बारे में हम बता चुके हैं। अब जो परिवर्तन है वो यही हुआ है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ बताया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलेगा। आपने यहाँ तक देखा, अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।